वर्ड से शुरू करते हैं। प्रोनाउन है क्या? तो प्रोनाउन हम इस तरह लिखेंगे, प्रो की मानी होगी के लिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक डियर फॉलोअर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन। बेसिक से एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, बट कीप इन माइंड कि मैंने इसके अलावा बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नाम से एक कोर्स शुरू की है। 25 और 26 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। वो बेसिक या बैगनर के जो स्टूडेंट है या किड्स चिल्ड्रन जो है उनके लिए है। उसमें मैंने काफ़ी आसान और बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो अगर आपकी जो लेवल है इंग्लिश की वो एडवांस नहीं है तो पहले आप वो देख ले, उसके बाद ये आपको समझ आएगा। अदरवाइज़ ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हम इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये प्रोनाउन आज से हम शुरू करेंगे। डिटेल में हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन है क्या, कितने टाइप से इसके इस्तेमाल क्यों होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये 3 चीज़ें हम आंसर करेंगे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। आई नो दैट कि आपको बेसिक नॉलेज है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है इसमें कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप ये रियलाइज़ करेंगे कि ये पॉइंट हमें पता नहीं था। तो स्टार्ट कर लेती है क्लास आज की, और ध्यान से देखना है, फुली कंसंट्रेशन ज़रूरी है। पहले देख ले, ये प्रोनाउन इस वर्ड से शुरू करते हैं। प्रोनाउन है क्या? तो प्रोनाउन हम इस तरह लिखेंगे, प्रो की मानी होगी के लिए, और दूसरा इसमें नाउन है। तो प्रो मीन के लिए, नाउन मीन नाम। तो नाम के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो से हम इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन कहते हैं। होप दैट ये तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ आते हैं वर्ड। वर्ड से हमारा क्या मतलब है? वर्ड का मतलब है कि वर्ड इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, इसकी डेफिनेशन हम किस तरह करेंगे? तो प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस जुमले में जो वर्ड नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। आगे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा जब मैं एग्जाम्पल लिखूंगा। अच्छा, दूसरा क्या है, मैंने लिखा है वाई। वाई का मतलब ये है कि वाई डू वी यूज नाउ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। हम प्रोनाउन को इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो कीप इन माइंड टू अवॉइड रिपीटिशंस ऑफ नाउन। एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में या एक कन्वर्सेशन में नाउन को बार बार रिपीट करने से क्या है, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बार बार एक नाम आप इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ा awkward लगता है, बोरिंग लगता है। तो ये आपकी कन्वर्सेशन को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। 2 क्वेश्चन आपके आंसर हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ। हाउ का मतलब क्या है? हाउ से मतलब है कि जिस तरह हमने कहा कि ये रिप्लेस करता है नाउन को, तो किस तरह ये रिप्लेस करता है। तो हाउ टू रिप्लेस अ नाउन विद प्रोनाउन। एक प्रोनाउन नाउन को हम प्रोनाउन से किस तरह रिप्लेस करेंगे। ये सेंटेंस देख ले, बुशरा हेल्प्स सलमा। अब बुशरा भी क्या है, नाउन है। सलमा जो है ये भी नाउन है। हम अब इसको प्रोनाउन से रिप्लेस किस तरह करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, बुशरा एक लड़की है तो शी हेल्प्स हर, क्योंकि बुशरा भी एक लड़की का नाम है, सलमा भी एक लड़की खातून का नाम है, तो शी हेल्प्स हर। एक और चीज़ ध्यान में रख ले कि ये प्रोनाउन जो है ये एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है एक सेंटेंस में। ये या तो सब्जेक्ट की जगह काम करेगा या एज ऑब्जेक्ट भी काम करेगा प्रोनाउन जो है। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, आसान है। ये भी आपको पता है कि प्रोनाउन है कितने, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इसमें क्या है, ये प्रोनाउन है। बट कीप इन माइंड कि ये स्टैंडर्ड प्रोनाउन है। अब मैं कोई एक सेंटेंस लिख देता हूं, उसमें आपने ये देखना है कि इसमें प्रोनाउन कौन सा वर्ड है। फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं कि हु इज एट द डोर। Who is at the door? दरवाजे पर कौन है। दरवाजे पर नॉकिंग होगी या बेल घंटी बजती है तो आपके घर में जो बड़ा है वो कहता है कि देखो दरवाजे पर कौन है। तो who is at the door, यह प्रोनाउन कौन सा वर्ड है। डोर जो है ये तो हो गया आपका नाउन, द जो है आर्टिकल हो गया, इट प्रेपोजिशन हो गया, इज जो है ये आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी अगर आप देख ले, यह अगर मैं कहूं कि आपका बच्चा है या आपका नौकर है, वो आ गया वापस आकर कहता है कि सलीम एज एट द डोर। सलीम जो है बाहर जो इसने दरवाजे पर नॉकिंग की थी वो सलीम है, आपसे मिलना चाहता है। तो बेसिकली ये हु जो है ये इस्तेमाल हुआ था सलीम के लिए। दरवाजे पर नॉकिंग कौन करता है, एक नाउन ही करते हैं, या कोई कुत्ता बिल्ली हो सकता है या इंसान हो सकता है जो कि नाउन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रोनाउन है। कीप इन माइंड कि इसके अलग टाइप्स हम पढ़ेंगे। ये जो है ये आपको पढ़ाए गए हैं, आपको आते हैं, ये स्टैंडर्ड प्रोनाउन है।
बाकी वर्ड जो है इंग्लिश में वो कई तरह बिहेव करते हैं, उसकी यूजेज पर डिपेंड करता है कि ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अब क्या है। वो जब हम आगे जाएंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, तो आपको फिर अंदाजा होगा कि प्रोनाउन क्या है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, ये यहाँ किस तरह प्रोनाउन इसे हम क्यों कहते हैं। तो इसके बाद के लेक्चर में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो होप दैट कि ये जो कुछ मैंने बेसिक आपको नॉलेज दी, इंफॉर्मेशन दी, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स के, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होंगे, फिर बारी बारी एक एक दो दो टाइप्स हम एक्सप्लेन करते जाएंगे।